Hello everybody, welcome back to the channel. You are watching Maths Unlocked and here I'm back with my video. तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्लास 10th के दो मेथड पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है ना यूज हो गए. सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा इजी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा हार्ड मेथड है. बिकॉज एट बिगिनिंग जब आप क्लास 10th में एंटर होते हो तो थर्ड चैप्टर एक न्यू चैप्टर होता है, ठीक है. एंड इसके अंदर ना जो आपको ये जो मेथड होते हैं ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है, तो सॉल्व करने में भी आपको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है. तो आज की वीडियो में हम यही दो मेथड देखेंगे कि कैसे इजी है, कौन सा इजी है, कौन सा आसान है. और मैं एक इक्वेशन लूंगा, ठीक है, और उस एक इक्वेशन को दोनों मेथड से मैं आपको करके बताऊंगा कि आप एक इक्वेशन को आप दोनों मेथड से कैसे कर सकते हो. इन दो मेथड के अलावा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, बट वो दोनों से ही अलग होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है. तो देखिए ये सेम इक्वेशन है, इधर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, इधर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा. तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का बताता हूं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, ठीक है. देखो कैसे है, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है. तो देखो हमने इक्वेशन 1 को लिखा, ठीक है. इधर से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो. सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं. निकल गई, ठीक है. अब इस x की वैल्यू को किस में डालना है, दूसरी इक्वेशन में, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट से तो निकाली है ना, फर्स्ट में थोड़ी ना डाल सकते, सेकंड में ही डालेंगे. तो देखो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 ये थी. अब x की वैल्यू निकाल ली तो x की जगह आएगा ना, समझ में आई बात. 2 इंटू 5 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है. 10y माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस का 10 माइनस का 6 देन माइनस से माइनस कैंसिल, देन 5y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/5. आपके क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है. देन आप इधर डालना x की वैल्यू कितनी थी आपकी, y माइनस 5 माइनस का y. तो अब y की वैल्यू आ गई, तो y की जगह आप क्या डालो, ये वैल्यू डालो. देन एलसीएम लो, 25 5 इंटू 5 एलसीएम लेना तो आता ही है, ये आ गई आपकी 19/5, ठीक है. समझ में आई बात. ये ऐसे आप करके क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते. बेसिकली क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए, देन दूसरी में डालोगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है ना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. अब देखो इसका एक और मेथड मैं आपको बताता हूं. अभी हमने x की टर्म में वैल्यू निकाली, ठीक है. अब हम y की टर्म में वैल्यू निकालते हैं. y की टर्म में कैसे निकाल सकते हो, 5 माइनस का x, सिंपल, पुट इन इक्वेशन 2, सिंपल. तो देखो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी ये, ठीक है. देन 2x माइनस का 3 5 माइनस का x इक्वल टू 4, ठीक है. 2x का 2x माइनस का 15 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस का 3x इक्वल टू 4, ठीक है. देन 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 4 प्लस का 15, x कितना आ गया आपका 19, x इधर से आपका आ जाएगा 19/5. सिमिलरली देन इधर से आपका y कितना आया था बच्चों, y इक्वल टू 5 माइनस का x, ओके. तो 5 माइनस का 19/5. देन फिर से अगेन से एलसीएम लेना, तो ये 25 माइनस का 19, y आपका आ जाएगा 6/5. चाहे आप x की टर्म में वेरिएबल लो, चाहे y की टर्म में वेरिएबल लो, x और y की वैल्यू हमेशा ही सेम आएगी, ठीक है. समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देने, सिंपल, ओके. अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है. एलिमिनेशन मेथड के लिए तो इंक ही खत्म हो गई, इंक कहाँ गई, इंक मिल जा. सामने इंक डाल लेते हैं पहले. देखो
अब सेम इक्वेशन दे रखी है, अब इस सेम ही इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो सेम इक्वेशन है, सिंपल। देखो अब देखो एक जगह x है, एक जगह 2x है, समझ में आई बात। एक जगह x है आपका, एक जगह 2x है। तो एलिमिनेशन मेथड में ना आपको वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होता है ना, जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उनको इक्वल करना पड़ता है। समझ में आई बात। मतलब या तो आप इस वाले x को 2x बना दो ताकि ये दोनों सेम हो जाए, या तो इस 2x को x बना दो। सिंपल, कोई भी एक ही वेरिएबल को सेम करना पड़ता है, दूसरे वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो इक्वेशन 1 आपकी क्या आ जाएगी, ऐसे कुछ बनेगा, हाँ या ना। तो 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 1 बनकर आ गई। इसको 3 दे देता हूं नाम में। ठीक है, अब इक्वेशन 2 भी लिख लेता हूं। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपकी आ गई। अब इसको ना यहीं पर सॉल्व करना, ध्यान रखना, यहीं पर क्या करना, सॉल्व करना। करना क्या है, ये प्लस का है तो इधर माइनस, ये माइनस का है तो इधर प्लस, ये प्लस का है तो इधर माइनस कर दो। 0x 5y 6, सिंपल, ये तो 0 ही हो गया। 5y इक्वल टू 6, देन y कितना आ गया आपका 6/5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 6/5 y की। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 1 में डाल दो, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5, देन x इज इक्वल प्लस में 6/5 इक्वल टू 5, देन इधर से सॉल्व करो, देन सिमिलरली आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। समझ में आई बात। अभी हमने देखा कि हमने x के वेरिएबल को क्या करा है, सिमिलर करा है। ठीक है, अब देखते हैं कि y के वेरिएबल को सिमिलर करते हैं तो कैसे निकलता है। समझ में आया। बेसिकली देखो 6/5 19/5, 6/5 19/5, कोई सा भी मेथड, कोई सा भी वेरिएबल कैसे भी यूज करो, हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, x का वेरिएबल सेम करा था, x का वेरिएबल। अब मैं बताता हूँ आपको y का वेरिएबल सेम करके भी कैसे आंसर निकलता है। कोई भी एक वेरिएबल सेम करना होगा आपको एग्जाम में, ठीक है, उसी से आंसर निकालना है। ऐसा नहीं कि 4 5 वेरिएबल सेम करने होंगे, नहीं। अब देखो एक तो y है और एक -3y है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर को -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3 हो जाएगा, है ना। तो देखो कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -3। ठीक है, तो 1 कैसी हो जाएगी, -3 बाहर, ये -3 इंटू का 5 कितना हो जाएगा, -3x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15, ये होगी 3। देन इसके नीचे 2 को लिखना है। अब फिर वही चीज सिमिलरली, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस। सिंपल देखो -5x माइनस प्लस 0 -19, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो -5x इज इक्वल टू माइनस का 19, तो ये कितना आ जाएगा 19/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिमिलरली फिर 19/5 आ गया आपकी x की वैल्यू इसकी तरह। देन फिर से आप फर्स्ट में पुट करो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको ऐसे बना लेना इक्वेशन 1, लिख देना पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इधर 19/5 y इधर से आ जाएगा माइनस का 19/5, y इधर से आ जाएगा आपका 6/5। तो देखा आपने, वेरिएबल कोई सा भी सेम करो आंसर सेम आएगा, मेथड कोई सा भी यूज करो आंसर सेम आएगा, वेरिएबल कोई किसी की भी टर्म में निकालो आंसर सेम ही आएगा किसी की भी टर्म में। समझ में आई बात। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहता है, बेसिकली बहुत आसान है, कोई सा भी मेथड यूज करो, कोई सा भी वेरिएबल यूज करो आप। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ, बाय।